दुनिया में बहुत सारे बॉलर्स हैं और उन सभी बॉलर्स में सबसे बड़ा जो फॉल्ट मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है वो है नॉन बॉलिंग आर्म का। ये फॉल्ट सिर्फ क्लब लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखने को मिलता है। जैसा कि मैं अपने बहुत वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर बॉलर के अंदर एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है। तो सबसे बड़ा स्कोप जो दिखता है वो होता है नॉन बॉलिंग आर्म के अंदर। क्या आपका नॉन बॉलिंग आर्म ठीक है और ठीक नहीं है तो उसके अंदर क्या क्या पोटेंशियल खराबियां हो सकती हैं और क्या क्या ड्रिल्स आप कर सकते हो, वो सभी इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आपको मल्टीपल टिप्स मिलेंगी फॉर मल्टीपल फॉल्ट्स। तो इस वीडियो में बने रहिए, पेन पेपर निकाल के इन सभी चीज़ों को नोट करिए जिससे कि ये आपको आगे हेल्प कर पाए। नंबर 1, देखिए सबसे पहले हमें पता लगाना है कि हमारे नॉन बॉलिंग आर्म में मिस्टेक क्या क्या होती हैं और उसको जानने के लिए हमें अपना बॉलिंग वीडियो एनालिसिस करना होगा। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जो सबसे कॉमन फॉल्ट मैंने ऑब्जर्व किया है कि आधे लड़के अपना हाथ ऐसे सामने खोलते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आपका हाथ सामने की तरफ खुलता है और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक बहुत बड़े बॉलर बन जाएंगे, देखिए एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। अब आप बोलेंगे कि बुमराह का ऐसे खुलता है, लेकिन इस एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो आप मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखेंगे कि ये नॉन बॉलिंग आर्म सक्सेसफुल नहीं है। मैटर करता है कि आपका नॉन बॉलिंग आर्म किसी एक पॉइंट पे रुक रहा है कि नहीं। अगर वो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक रुक रहा है तो ही वो सक्सेसफुल है। तो जो लड़के ऑलरेडी यहाँ पे आर्म खोल रहे हैं तो उनके पास टाइम कम हो जाता है टू यूज दिस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो ये फॉल्ट नहीं करना। अब इस फॉल्ट के लिए आप क्या ड्रिल कर सकते हो? देखिए, अगर फॉल्ट सिंपल है कि इस हाथ को यहाँ नहीं रखना है और आपको ऊपर से लाना है, तो इसकी स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करो। इसको आप बार बार शॉर्ट रन से परफॉर्म करो, बार बार अप एंड डाउन करने की कोशिश करो इस नॉन बॉलिंग आर्म को। क्योंकि इसके लिए अगर आप सोचोगे कि इसको कहीं बांध दूं, इस पे कुछ कर लूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट्स वेरी बेसिक कि आपका हाथ यहाँ खुलता है, आपको इसको यहाँ से लाना है। इसके लिए आपको कॉन्शियसली ये फोकस करना होगा कि ये बार बार यहीं से है, वो भी आपके रनअप में। तो आपको शॉर्ट रनअप से खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। खूब सारा जब भी आप बॉलिंग करें तो इस पे फोकस करते हुए बॉलिंग करें। और जब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय है वेट ट्रांसफ़र करने के लिए, एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए। इसको करने से सिर्फ आपकी बॉलिंग की स्पीड ही नहीं, आप एक्यूरेट भी होंगे और इंजरी फ्री भी रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप, देखिए मोस्ट ऑफ द बॉलर्स अपने नॉन बॉलिंग आर्म को बहुत जल्दी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि नॉन बॉलिंग आर्म को यूज़ करने से उनकी स्पीड बढ़ेगी, जो कि 100% बिल्कुल सच है। लेकिन इसकी एक टाइमिंग होती है। देखिए, अगर आप चलते हैं तो आपके एक हाथ एक पैर आगे होता है, इसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग सेट है। आप ऐसे नहीं चल सकते, आप आगे पीछे ही चलते हैं, मतलब आप एक सिंक्रोनाइज मैनर में चलते हैं। अगर ये सिंक्रोनाइजेशन बॉलिंग से भी कॉम्प्रोमाइज होगा तो आप कभी भी सक्सेसफुल बॉलर नहीं बन पाएंगे। सो इसकी एक टाइमिंग होती है। यूज़ कब करना है, कैसे करना है, ये जानने के लिए आपको अपना बॉलिंग एनालिसिस करना होगा। देखना होगा कि ये नॉन बॉलिंग आर्म जल्दी तो नहीं उठ रहा है। अगर ये जल्दी उठ रहा है तो हमें उसको लेट उठाना है और लेट उठाने के बाद आपको ये कोशिश करनी है कि इसकी एक राइट टाइमिंग ढूंढे टू यूज़ इट। ये जल्दी यूज़ हो रहा है, ये साफ साफ आपको पता चलेगा। आपका अगर ये बैक भी ड्रॉप हो जाती है तो आप ये 100% मान के चलना कि आपका नॉन बॉलिंग आर्म जल्दी ड्रॉप हो रहा है। अगर आपको इसका एडवांस्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपको इसको ऑब्जर्व करना और इसके लिए कौन कौन सी ड्रिल्स करते हैं ये भी बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि इस प्रॉब्लम के लिए आप अभी के लिए क्या ड्रिल कर सकते हैं। देखिए, आप इस आर्म को जितना देर तक रोक कर रखेंगे ऊपर, देखिए जो चीज़ जल्दी उठेगी वो जल्दी गिरेगी भी। तो अगर आप इसको लेट उठाएंगे तो ये लेट गिरेगा भी। सो ये जो अर्ली टाइमिंग की प्रॉब्लम है ये इससे ख़त्म हो सकती है और ये भी आपको शॉर्ट रनअप से ही प्रैक्टिस करनी है या फिर पैदल चल के। अगर आप इसको समझ गए तो आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स बॉलिंग में ख़त्म हो जाएंगी। नेक्स्ट ड्रिल जो आप देख सकते हैं अपने नॉन बॉलिंग आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। अभी हमने सारे प्रॉब्लम्स की बात की है, अब हम टिप्स की तरफ बढ़ रहे हैं और आप कौन कौन सी ड्रिल कर सकते हो जिससे कि आपका नॉन बॉलिंग आर्म और बेहतर तरीके से यूज़ हो। आप ये जो वीडियो में ड्रिल देख रहे हो, आपको इससे 100% इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अगर जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन मैंने दिए हैं उनको पहले आप कर लेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये ड्रिल आपको तब करनी है जब आप पीछे की दोनों चीज़ें कर लेंगे। नेक्स्ट ड्रिल, आप इस ड्रिल में देखेंगे कि आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को खूब सारा होल्ड कर रहे हैं। अगर आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म को ऊपर रोकना सीख गए
तो आपने आधी जंग जीत ली है। मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया। और इस ड्रिल को आप एग्जैक्टली देखिए, जैसा इस वीडियो में ये बच्चा कर रहा है आपको एग्जैक्टली वैसा ही करना है इन ऑर्डर टू बिकम अ परफेक्ट बॉलर। इस वीडियो में बताने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आपको इसका एक एडवांस वर्जन चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली आपके नॉन बॉलिंग आर्म में प्रॉब्लम है क्या, तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके अपना ट्रायल बुक कर सकते हो। यहाँ आकर ये जान सकते हो कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप क्यों इंप्रूव नहीं कर रहे हो, एग्जैक्टली करियर में आपको कौन कौन से रास्ते पे जाना है, कौन कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करना है इन ऑर्डर टू बिकम अ बेस्ट बॉलर। मैं अंकित पाठक आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। साइनिंग ऑफ।